यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन इनविटेशन के पार्ट 2 के अंतर्गत इनफॉर्मल रिप्लाई का अभ्यास करेंगे। इनफॉर्मल रिप्लाई का अर्थ होता है अनौपचारिक जवाब। अनौपचारिक जवाब दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सेप्टेंस स्वीकृति और दूसरा होता है रिफ्यूजल यानी मनाही। तो इनफॉर्मल रिप्लाई में अनौपचारिक जवाब है वो मस्ट बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का अर्थ होता है आई और वी और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का अर्थ होता है यू। जिस प्रकार फॉर्मल रिप्लाई के अंतर्गत थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और इनफॉर्मल रिप्लाई के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इनफॉर्मल रिप्लाई मस्ट बी रिटन इन लेटर टाइप, यानी इनफॉर्मल रिप्लाई को लेटर के रूप में लिखना है न कि कार्ड के रूप में। तो आपको क्या करना है, ये शॉर्ट कंपोजिशन है और शॉर्ट कंपोजिशन को एक ढांचे में बंद करना है और सबसे ऊपर हेडिंग के रूप में आपको लिखना है इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई ऊपर टॉपिक या हेडिंग के रूप में लिखने के बाद नीचे आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता लिखना है। किस रूप में लिखना है, 15 स्टेशन रोड बीकानेर, स्टेशन रोड बीकानेर जोधपुर कोटा, जहां के आप रेजिडेंस जहां निवास करते हो 15 स्टेशन रोड बीकानेर। और अगर एड्रेस आपको दिमाग में नहीं आता है तो सीधा सा तरीका है आपको एग्जामिनेशन और आपके स्थान का नाम लिखना। फिर एक पंक्ति छोड़ने के बाद में आपको डेट लिखने हैं और डेट आपको विशेष रूप से एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है जैसे 20 जनवरी 2020 या जनवरी 2020। इस रूप में आपको डेट का फॉर्म लिखना है। आपको इस फॉर्म में डेट नहीं लिखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। डेट के रूप में इस बात का विशेष ध्यान रखना। फिर आपको एक पंक्ति छोड़नी है। एक पंक्ति छोड़ने के बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन का अर्थ होता है डियर सर या डियर मैडम। डियर सर या मैडम, ये है आपका एक्सेप्टेंस फॉर्मूला। एक्सेप्टेंस फॉर्म के अंतर्गत आपको यहां लिखना है आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द काइंड इनविटेशन ऑफ योर, यानी हमें आपका निमंत्रण प्राप्त होने पर बहुत खुशी हुई। यहाँ बहुत प्रश्न है, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द काइंड इनविटेशन ऑफ योर। यहाँ तक आपको ये फॉर्मेट खूब लिखना है। फिर आपको यहाँ लिखना है प्रोग्राम्स नेम। जो भी प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी है, वेडिंग सेरेमनी है, एंगेजमेंट प्रोग्राम है, डिनर पार्टी है, कोई भी प्रोग्राम में आपको इनविटेशन दिया गया है उस प्रोग्राम का नाम लिखना है और प्रोग्राम कौन से दिनांक को है वो दिनांक लिख लीजिए, वो आपको प्रश्न में दी हुई होगी। टाइम वो आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा। और वेन्यू का अर्थ होता है स्थल, किस स्थल पर वो प्रोग्राम रखा गया है, कौन सी होटल में रखा गया है, आपकी रेजिडेंस पर रखा गया है, कौन से मैरिज गार्डन में रखा गया है, वो आपको यहाँ लिखना है। फिर आपको जैसे आई एम वेरी ग्लैड है, आई एम वेरी ग्लैड की उसी पंक्ति में नीचे नई पंक्ति से शुरू करना है। आई विल श्योरली ज्वाइन द फंक्शन, आई विल श्योरली ज्वाइन द फंक्शन या पार्टी विथ माई फैमिली, यानी मैं मेरे परिवार के साथ इस पार्टी या इस फंक्शन में निश्चित रूप से शामिल हो जाऊंगा। फिर आपको नई पंक्ति से शुरू करनी है थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन। फिर एक पंक्ति छोड़कर आपको लिखना है योर सिंसियरली और यहाँ लिखना है नेम। और अगर यही फॉर्मेट अगर आपको क्वेश्चन के अंतर्गत रिफ्यूजल रिप्लाई में आ जाए तो आपको क्या करना है, इस पंक्ति को हटाकर क्या करना है, इस पंक्ति को हटाकर इस पंक्ति के स्थान पर आपको लिखना है बट आई फील extremely sorry to inform you that I am not able to
attend this function due to serious illness of my granny। तो आपको आई विल श्योरली ज्वाइन द फंक्शन विथ माय फैमिली के स्थान पर आपको ये लिख रहा है, बट आई फील एक्सट्रीमली सॉरी टू इन्फॉर्म। एक्सट्रीमली का अर्थ होता है काफी, लेकिन मैं काफी आपको सूचित करते हुए काफी उदास हूँ या मुझे खेद महसूस होता है कि आई एम नॉट अटेंड टू फंक्शन, मैं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता हूँ। ड्यू टू का अर्थ होता है कारण, और कारण के बाद आपको कोई एक ऑथेंटिक कोई भी एक कारण लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया सीरियस इलनेस ऑफ माय ग्रैनी, मेरी दादी गंभीर बीमार है, या माय ब्रदर्स एंगेजमेंट ऑन सेम डे, माय यंगर ब्रदर्स एनुअल एग्जामिनेशन आर विल स्टार्ट ऑन सेम डे। कोई भी आपको यहाँ एक कारण लिखना है। फिर आपको थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन, और उनके नीचे एक पंक्ति और जोड़नी है, प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेज। क्या लिखना है? प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेज। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन लिखने के बाद आपको लिखना है प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेज। फिर लिखना है योर्स सिंसियरली, और अपना नाम यहाँ लिखना है। तो ये तो हो गया एक्सेप्टिंग का, और ये हो गया रिफ्यूजल। तो रिफ्यूजल और एक्सेप्टिंग के फॉर्मेट में मामूली सी अंतर है, एक पंक्ति को हटाना है और ये चीज जोड़नी है। इसका अच्छी तरह से अभ्यास करके आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। इनफॉर्मल रिप्लाई का एक क्वेश्चन लेकर फिर आंसर लिखने का अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन है कि यू आर प्रियंका ऑफ 10 तिलक नगर जयपुर। आप तिलक नगर जयपुर की प्रियंका हो। यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मोनिका। आपको मोनिका के द्वारा आमंत्रित किया जा चुका है 156 डीबी अपार्टमेंट कोटा, डीबी अपार्टमेंट कोटा एट हर सिस्टर्स एंगेजमेंट। उसकी बहन की सगाई का प्रोग्राम है ऑन 27 मार्च 2021। 27 मार्च 2021 को बहन की सगाई का प्रोग्राम है 4 PM एट हर रेजिडेंस, उसके निवास स्थान पर शाम को 4 बजे। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आपको निमंत्रण स्वीकार करते हुए एक स्वीकृति का अनौपचारिक जवाब लिखना है। तो हम जिसे फॉर्मेट में आपने जो अच्छी तरह से उसका अभ्यास कर लिया होगा, अब अपन इसमें सीखते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई सबसे ऊपर लिखना है। फिर मैंने आपको बताया था सेंडर्स एड्रेस, तो ये प्रियंका है 10 तिलक नगर जयपुर की रहने वाली है, तो यहाँ सबसे ऊपर लिखना है 10 तिलक नगर जयपुर। फिर एक पंक्ति छोड़कर आपको लिखना है, जैसे आपको सगाई का प्रोग्राम 27 मार्च 2021 को है, तो आपको 1 या 2 दिन पहले जवाब भेजना है। तो अपन यहाँ लिख रहे हैं 24 मार्च 2021, 24 मार्च 2021। फिर यहाँ आपकी फ्रेंड का नाम लिखना है, डियर मोनिका। किसने दिया इनविटेशन? मोनिका ने, तो लिखना है डियर मोनिका। फिर यहाँ आपको फॉर्मेट में जो हूबहू पंक्तियां जो अभ्यास करवाया था, आई एम वेरी ग्लेड टू रिसीव द काइंड इनविटेशन। I am very glad to receive the kind invitation at your sister's engagement। ये प्रोग्राम का नाम लिख दिया, सिस्टर्स एंगेजमेंट प्रोग्राम का नाम आ गया। ये डेट आ गई 27 मार्च 2021, ये टाइम आ गई, और ये स्थान उनके रेजिडेंस का स्थान है डीबी अपार्टमेंट कोटा। फिर जो एक्सेप्टिंग की निश्चित रूप से कि आई विल श्योरली या डेफिनेटली भी आप लिख सकते हो, निश्चित रूप से ज्वाइन द पार्टी विथ माय फैमिली। मैं मेरे परिवार के साथ उस सगाई प्रोग्राम में निश्चित रूप से उपस्थित हो जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। फिर नीचे आपको लिखना है योर सिंसियरली, और यहाँ आप जवाब आप भेज रहे हो और आप प्रियंका हो, तो यहाँ लिखना आपको प्रियंका। और परीक्षा के अंतर्गत अगर यही प्रश्न हूबहू लिखा जाता है, लिख दिया जाता है, और यहाँ नीचे दे दिया जाता है कि राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई रिफ्यूजल द इनविटेशन। क्या लिख दिया जाता है कि राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई रिफ्यूजल द
द इनविटेशन या एक्स स्वीकृति, एक्सेप्टिंग की जगह एस स्वीकृति लिख दिया जाए तो अपन इसमें क्या परिवर्तन करना है, तो उसमें आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, आपको केवल इस एक पंक्ति को हटाना है कि आई विल श्योरली ज्वाइन द पार्टी विथ माय फैमिली के स्थान पर लिखना है आई एम extremely sorry to inform you, क्या लिखना है, I am extremely sorry to inform you that I am not able to attend this फंक्शन या प्रोग्राम ड्यू टू माय यंगर ब्रदर्स एनुअल एग्जाम विल स्टार्ट ऑन सेम डे। जैसे पिछले फॉर्मेट में अपन ने सीखा था ड्यू टू सीरियस इलनेस ऑफ माइग्रेन, अगर वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हो कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट एबल टू अटेंड दिस प्रोग्राम ड्यू टू माय यंगर ब्रदर्स एनुअल एग्जाम, मेरे छोटे भाई की वार्षिक परीक्षाएं विल स्टार्ट ऑन सेम डे, यानी मेरे छोटे भाई की वार्षिक परीक्षा उसी दिन शुरू हो रही है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकती हूँ। फिर लिखना थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन, और थैंक यू वेरी मच के नीचे लिखना है आपको प्लीज एक्सेप्ट माय गुड विशेस, प्लीज एक्सेप्ट माय गुड विशेस। लिखने के बाद आपको लिखना है योर्स सिंसियरली प्रियंका। तो यह आपका इनफॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन गिफ्ट रिफ्यूजल के दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से हल अभ्यास कर लिया, इसलिए आप इसके आधार पर परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त करना।